स्तर से उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल की थी कि मैं सारे तथ्य जानना चाहता हूं, एक्सप्लेन। उनका जवाब आया वापस और हमने डिसाइड किया था कि अगर जरा सा भी कहीं कुछ गड़बड़ है तो देन वी विल रिक्वेस्ट हिम टू स्टेप डाउन। उनका जो जवाब है वो जवाब पढ़ने के बाद आप भी कहेंगे कि वो निर्दोष है। धन्यवाद। वो पूरा ईमानदारी की सबसे सफेद कमीज पहनने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तथाकथित ईमानदारी का एक और प्रमाण आज पूरे देश की मीडिया के सामने फिर से एक बार सामने आ चुका है। यह है वो ईमानदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण जो अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं अपने पार्टी की ओर से कि वो सबसे ईमानदार हैं, उनकी पार्टी सबसे ज़्यादा ईमानदार है। ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज कई सारे मीडिया चैनल्स पर भी देखने मिला और अभी अभी ईडी के ऑफिशियल हैंडल से ये सार्वजनिक भी की गई है जानकारी जो आप लोग दिखा रहे थे कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के सबसे खास आदमी सत्येंद्र जैन उनके करीबियों से और उनसे 2 करोड़ से ज़्यादा का कैश और लगभग 2 किलो सोना, 133 गोल्ड कॉइन्स बरामद हुए हैं। ये उनकी ईमानदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वैसे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु समझ में नहीं आता कि अरविंद केजरीवाल जी जो सबसे ज़्यादा ईमानदारी की कमीज पहनने का दावा करते हैं, उनकी क्या ऐसी मजबूरी है कि आज तक वो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर से बने हवालात मिनिस्टर, उनके खास मित्र और खास व्यक्ति सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। वैसे तो आम आदमी पार्टी की सरकार की उपलब्धि ये है कि पंजाब और दिल्ली दोनों ही जगह जहां पर उनकी सरकारें हैं वहां पर उनके हेल्थ मिनिस्टर हवालात मिनिस्टर बने हैं, परंतु एक हवालात मिनिस्टर के लिए ऐसी क्या हमदर्दी है इस देश के गद्दार के लिए, और यह शब्दावली खुद अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचारियों के लिए इस्तेमाल की है, तो इस तथाकथित देश के गद्दार के लिए ऐसी क्या हमदर्दी है कि उसके इस्तीफे को लेने के बदले लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी के लोग ABCD कर रहे हैं। ABCD का मतलब है A फॉर एडवर्टाइजिंग, B फॉर भ्रष्टाचार, भरपूर भ्रष्टाचार, C फॉर कवर अप ऑफ करप्शन एंड D फॉर डाइवर्जन, डिविएशन एंड डिफ्लेक्शन। जब से यह मामला हमारे सामने आया है, और आपको याद होगा कि इसी मंच से हमारी वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने 10 सवाल रखे थे अरविंद केजरीवाल जी के सामने, परंतु उन 10 सवालों में से एक भी सवाल का जवाब देने में असक्षम है अरविंद केजरीवाल जी, और तब से लेकर आज तक केवल और केवल भटकाने का काम, दिशा भ्रमित करने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर रही है। परंतु आज जब ये भ्रष्टाचार का प्रमाण सामने आ चुका है, तो आज अरविंद केजरीवाल जी का अभी कुछ देर पहले ट्वीट भी आया है कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, भगवान हमारे साथ है। वैसे तो यह कहा जा सकता है कि पंजाब और दिल्ली की जनता भगवान भरोसे है, परंतु जिस बात को ये झूठ बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो 10 सवाल आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने पूछे थे आपसे, उन सवालों में मैं कुछ और सवाल भी पूछना चाहता हूं और आप बताइए कि ये सच है या ये झूठ है। क्या ये 2019 का दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर, जिसमें पैरा नंबर 30 पर सत्येंद्र जैन को इंडाइट किया गया है, दोषी पाया गया है, और मैं पढ़कर सुनाऊंगा आपको। इस ऑर्डर में लिखा गया है, फाइंडिंग है कोर्ट की, हाई कोर्ट की, The petitioners have themselves enclosed a copy of the order 24th May 2017 passed in respect of the Benami Dar, that is ADPL, which inter alia notes that the cash was routed through accommodation entries in the garb of share capital premium in fact belonged to Mr. Satyendra Kumar Jain, and it was at his direction that the entire transaction was orchestrated.
मतलब कि जो प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स की फाइंडिंग थी कि ये उन दोनों व्यक्तियों के अनडिस्क्लोज इनकम नहीं थे, बल्कि ये सत्येंद्र जैन का हवाला एंट्री था, उसको उच्च न्यायालय ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको सत्यापित किया, उस पर मुहर लगाई 2019 में। क्या ये कोर्ट की फाइंडिंग झूठ है? क्या ये कोर्ट की फाइंडिंग वेंडेटा पॉलिटिक्स है? मेरा एक और सवाल जुड़ रहा है स्मृति ईरानी जी के उन 10 सवालों की सूची में, जिसका जवाब आज तक अरविंद केजरीवाल देने की हिम्मत नहीं कर पाए। मेरा सवाल नंबर 2 आज ये है, क्या ये जो रिकवरीज हुई है आपके खास आदमी के घर से, आपके खास आदमी के ठिकानों से, क्या ये रिकवरीज भी झूठ है? क्या ये रिकवरीज झूठ है? मेरा तीसरा सवाल, 10 दिन की रिमांड कोर्ट ने दी है ईडी को। यदि आप कहते हैं कि ये वेंडेटा है, ये विंडिक्टिव है, वैसे आपके पास और मेरे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास परमानेंट विक्टिमहुड कार्ड है। कभी कुछ हो जाए, एजेंसी संज्ञान ले, भ्रष्टाचारी को पकड़े, कोर्ट से आदेश आ जाए तो तुरंत विक्टिमहुड कार्ड निकाल देते हैं। तो आज मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से कि क्या यह दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर भी वेंडेटा पॉलिटिक्स है? जो रिमांड दी गई है 10 दिन की ईडी को कोर्ट के द्वारा, क्या यह भी वेंडेटा पॉलिटिक्स है? क्या जो पिछले महीने अटैचमेंट ऑर्डर आया था सत्येंद्र जैन के एसेट्स का 4.81 करोड़ का, जो आज भी कायम है, क्या वो वेंडेटा पॉलिटिक्स है? और अगर ये सारी चीजें वेंडेटा पॉलिटिक्स है, इतना समय आपके पास था, किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने आपको राहत दी है? क्या आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर ये कह पाए कि ये जो भी कार्रवाई हो रही है, हम तो बड़े ईमानदार हैं जी, हमने तो कुछ नहीं किया जी, उल्टा ये हमें द्वेषपूर्ण कार्रवाई में फंसा रहे हैं? क्या ऐसा एक भी आदेश राहत देने वाला आपके पास आया है, या कोर्ट भी वेंडेटा कर रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने जब क्लीन चिट दी है सत्येंद्र जैन आपके खास मंत्री को, क्या आपने 2019 का दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश पैरा नंबर 30 पढ़ने के बाद उनको क्लीन चिट दी है, या इसे पढ़े बगैर उनको क्लीन चिट दी है? जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप क्लीन चिट देने की बात कर रहे हैं, वैसे आपने कहा है आपने सारी फाइलें मंगवा ली, आपने सारे दस्तावेज देख लिए। एक बार आप वो दस्तावेज सार्वजनिक पटल पर रख दीजिए, पता चल जाएगा कि किन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये तथाकथित क्लीन चिट देने की आपकी फैक्ट्री काम करती है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इससे पहले भी मित्रगण आपको याद होगा कि एक और क्लीन चिट दी गई थी। इस क्लीन चिट की फैक्ट्री से एक और क्लीन चिट दी गई थी। वो क्लीन चिट दी गई थी जितेंद्र तोमर को, और जितेंद्र तोमर ने क्या क्या कीर्तिमान स्थापित किए हैं ये पूरे देश ने देखा है। परंतु मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, थोड़ी याददाश्त आम आदमी पार्टी वालों की कमजोर हो ही जाती है। इतना भ्रष्टाचार किया है, इतने लोगों को बचाना है, तो कमजोर हो जाती है याददाश्त। मैं उस समय का आपको वाक्य याद दिलाना चाहता हूं, और दोनों ही वाक्यों में किस प्रकार से समानताएं हैं देखिएगा। ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जितेंद्र तोमर के लिए नहीं, आज सत्येंद्र जैन के लिए ही बोल रहे हैं। सुनिए उनका यह पूरा वक्तव्य उस समय पर जितेंद्र तोमर के लिए क्या था, सुनिएगा जरूर। मंत्री के दफ्तर से उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल की थी कि मैं सारे तथ्य जानना चाहता हूं, एक्सप्लेन। उनका जवाब आया वापस, और हमने डिसाइड किया था कि अगर जरा सा भी कहीं कुछ गड़बड़ है तो देन वी विल रिक्वेस्ट हिम टू स्टेप डाउन। उनका जो जवाब है, वो जवाब पढ़ने के बाद आप भी कहेंगे कि वो निर्दोष है। वो पूरा जवाब हम लोगों ने मीडिया वालों के पास भेजा, लेकिन किसी भी मीडिया ने नहीं चलाया। तो उसके खिलाफ साजिश की जा रही है। और एक छोटा सा जैसे उदाहरण देता हूं, पहले उन लोगों ने उसकी शायद उसकी 2 डिग्री है, 1 डिग्री के ऊपर क्वेश्चन। उस समय पर भी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी जितेंद्र तोमर को क्लीन चिट दे रहे थे, कह रहे थे कि मैंने सारे कागज खुद मंगवा के देखे हैं और उन कागजों से प्रतीत होता है कि ये तो सबसे ईमानदार व्यक्ति है, इसको तो मीडिया और बाकी के लोग साजिशन फंसा रहे हैं, और इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, ये तो पूर्ण तरीके से ईमानदार व्यक्ति है।
आज यही बात वो सत्येंद्र जैन के लिए कह रहे हैं। और इसीलिए मैं पूछ रहा हूं फिर से एक बार, क्या सत्येंद्र जैन के वो कागज आपने देखे हैं? क्या उन कागजों में दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है या नहीं है? और अगर है तो बताइए कि फिर भी आपने उनको क्लीन चिट कैसे दे दी, और अगर नहीं है तो बिना देखे आपने ये क्लीन चिट क्यों दी है? सार्वजनिक पटल पर वो सारे कागज रख दीजिए। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन इतने ईमानदार है कि उनको पद्म विभूषण मिलना चाहिए। पद्म विभूषण मिले ना मिले, पर हाँ, आम आदमी पार्टी को घोटालों में गोल्ड मेडल तो जरूर मिलेगा। गोल्ड के कॉइन्स तो है ही वैसे उनके पास, गोल्ड मेडल ऑफ करप्शन एंड घोटाला जरूर मिलेगा। ये आम आदमी पार्टी का मैं ट्रैक रिकॉर्ड भी लेकर आया हूं। जल बोर्ड, जहां पर बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां पर पारदर्शिता की बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल के लोग सीएजी को ऑडिट और अकाउंट्स नहीं देते, सीएजी को दिल्ली हाईकोर्ट जाना पड़ता है। ये छपा हुआ है। आम आदमी पार्टी के जो ईमानदार विधायक है, ईमानदारी की कमीज पहनने वाले, वो लोकायुक्ता से कहते हैं कि हम आपको एसेट्स नहीं दिखाएंगे, हम आपको एसेट्स डिक्लेयर नहीं करेंगे। उल्टा लोकायुक्त के सामने जब बहुत सारे केसेस उनके मंत्रियों के और उनके विधायकों के चल रहे थे, और उनके सबसे ज्यादा केसेस 2017 में 10 वर्षों में रजिस्टर किए गए लोकायुक्त के पास, तो कई वर्षों तक, कई महीनों तक लोकायुक्त को नियुक्त ही नहीं किया गया। बस के भी प्रोक्योरमेंट में घोटाले करने का उपलब्धि आम आदमी पार्टी की सरकार को हासिल है, और इसीलिए ये गोल्ड मेडल मिलेगा इनको घोटाले के लिए। आज मैं केवल फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि जब पर्दाफाश हो चुका है आम आदमी पार्टी की सरकार की तथाकथित ईमानदारी का, क्या अरविंद केजरीवाल बताएंगे कि ऐसी क्या मजबूरी है कि वो सत्येंद्र जैन को आज भी बचाने का काम कर रहे हैं? अभी तक उन्होंने स्मृति ईरानी जी द्वारा पूछे गए 10 सटीक सवालों का जवाब नहीं दिया है। हर बात पर डाइवर्ट करते हैं। क्या 2019 का हाईकोर्ट का आदेश जो इंडाइट करता है सत्येंद्र जैन को, क्या उन्होंने वो देखा है? क्या उन्होंने इसी प्रकार से विक्टिमहुड कार्ड जितेंद्र तोमर के लिए खेला था या नहीं खेला था? और यदि उस समय खेला था तो आज जब वो इसी कार्ड को खेल रहे हैं तो किस आधार पर उनकी इस बात पर यकीन किया जाए कि उन्होंने सारे कागज देख लिए हैं और फिर जाकर वो क्लीन चिट दे रहे हैं? और आखिरी सवाल, जो वेंडेटा कहते हैं, यदि सच में वेंडेटा है तो कोर्ट से आज तक आपको कोई रिलीफ नहीं मिली, आप अभी भी कोर्ट नहीं जा रहे रिलीफ लेने के लिए, और यदि आप इतने ही पाक हैं, इतने ही सत्यवान हैं, तो सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लेकर उन्हें वापस भी लाया जा सकता है अगर उनको कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाती है। परंतु ये नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की जो आंच है वो सत्येंद्र जैन पर नहीं रुकती है। हमें सबको पता है कि इस पैसों से, इन शेल कंपनियों से 200 बीघा जमीन खरीदी गई थी, और हो सकता है कि इस पूरे भ्रष्टाचार में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, और उन स्टेक होल्डर्स के पास ये एजेंसियां पहुंच जाएगी, इसका डर सता रहा है। और इसीलिए हो सकता है अरविंद केजरीवाल आज तक इस्तीफा लेने में नाकाम है, असक्षम है, और लगातार भ्रष्टाचारियों का बचाव कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।